हेलो माय फेलो इंडियंस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर युद्ध बंदूक और बम से नहीं बल्कि हवा में फैलने वाले अदृश्य जीवाणुओं से लड़ा जाए तो क्या होगा? ऐसा हथियार जो दिखाई नहीं देता, जिसकी आवाज नहीं होती, लेकिन जिसका असर लाखों जिंदगियों पर पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैविक हथियार क्या होते हैं, जिसको बायोलॉजिकल वेपन्स कहते हैं, इनका इतिहास क्या है, कौन कौन से खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन्स दुनिया ने देखे हैं, और अगर कभी जैविक युद्ध हुआ तो मानवता पर इसका असर क्या होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि दुनिया इन खतरों से कैसे बचने की कोशिश कर रही है। जैविक हथियार वे हथियार होते हैं जिनमें जीवित सूक्ष्म जीव या उनके जहरीले तत्व टॉक्सिन्स का उपयोग किया जाता है। इसमें शामिल हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, टॉक्सिन्स। इनका मकसद होता है बीमारी फैलाना, दहशत फैलाना, दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और कभी कभी बड़े पैमाने पर मौतें करना। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आसानी से फैल सकते हैं और कई बार शुरू में पता भी नहीं चलता। इतिहास बताता है कि हजारों साल पहले भी युद्ध में बीमारियों का उपयोग किया जाता था। मृत जानवरों के शव दुश्मन के पानी में फेंक दिए जाते थे ताकि बीमारी फैले। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उस समय रासायनिक हथियार अधिक उपयोग हुए, लेकिन बायोलॉजिकल प्रयोग भी गुप्त रूप से किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की एक यूनिट का नाम था 731। यूनिट 731 नाम की जो गुप्त इकाई थी वो चीन के कैदियों पर जैविक प्रयोग किए। इन प्रयोग में प्लेग और अन्य घातक बीमारियों को फैलाया गया। हजारों लोग मारे गए। शीत युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों ने गुप्त रूप से जैविक हथियारों पर शोध किया। हालांकि बाद में दोनों देशों ने आधिकारिक रूप से इन कार्यक्रमों को बंद करने की बात कही। प्रमुख जैविक एजेंट का नाम मैं आपको बताता हूं। पहला नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है जो हवा, त्वचा या भोजन के जरिए शरीर में जा सकता है। 2001 एंथ्रेक्स अटैक्स के दौरान अमेरिका में एंथ्रेक्स वाले पत्र भेजे गए। 5 लोगों की मौत हुई और देश भर में दहशत फैल गई। प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, मध्यकाल में इसने यूरोप की 1/3 आबादी को बर्बाद कर दी। जी हां, इसी तरह एक वायरस इबोला है। इबोला वायरस डिजीज बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। जैविक हथियारों के प्रभाव के बारे में बताता हूं। अगर जैविक हथियार का इस्तेमाल हुआ तो स्वास्थ्य संकट हो जाएगा, अस्पतालें भर जाएंगी, दवाइयों की कमी हो जाएगी, डॉक्टरों पर भारी दबाव होगा, आर्थिक तबाही होगी, फैक्ट्रियां बंद, यात्राएं बंद, शेयर बाजार गिर सकता है, सामाजिक अराजकता, डर और अफवाहें, पलायन, सामाजिक अशांति, मानसिक प्रभाव, लोगों में लंबे समय तक डर, तनाव और अवसाद रह सकता है। क्या कोविड-19 बायोलॉजिकल वेपन थे? दुनिया में कई साजिश सिद्धांत सामने आए, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने कहा कि कोविड-19 प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ एक वायरस था। अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि ये जैविक हथियार थे। जैविक हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन आया। इस संधि के तहत जैविक हथियार बनाना प्रतिबंधित है, उसका भंडारण गैर कानूनी है, उसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। आज 180 से अधिक देश इस समझौते का हिस्सा हैं। आज जीन एडिटिंग तकनीक जैसे CRISPR से DNA बदला जा सकता है। अगर यह तकनीक गलत हाथों में चली जाए तो नए और अधिक खतरनाक वायरस बनाए जा सकते हैं, लेकिन यही तकनीक बीमारियों का इलाज भी कर सकती है। जैविक हथियार मानवता के लिए परमाणु बम जितने ही खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन वे और भी ज्यादा डरावने हैं क्योंकि वे अदृश्य हैं। मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है विज्ञान का सही उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति बनाए रखना। युद्ध कभी समाधान नहीं होता, ज्ञान और सहयोग ही मानवता को बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।